दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विक्की सिंह है और आप इस समय बेधड़क खबर से जुड़ चुके हैं। आज की ये कहानी पाकिस्तान से भारत आई रमा देवी और उनके भाई बसंत कुमार की है, जो इस समय गोरखपुर के कंपियरगंज के एक छोटे से गांव में रह रहे हैं। ये कहानी आजादी के तकरीबन 32 साल बाद की है। इमरजेंसी के बाद रमा देवी और उनके भाई को उनके पिता गोरखपुर में छोड़ गए थे। जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, तब से पाकिस्तान और भारत के रिश्ते को लेकर बहुत कुछ बातें चल रही हैं और अब ये रिश्ता बिल्कुल ही बिगड़ चुका है। हालांकि ये रिश्ता पहले भी ठीक नहीं था, लेकिन अब एकदम ही खराब हो चुका है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को जो भारत में रह रहे हैं उनको वापस पाकिस्तान जाने को कह दिया है और अब इसके साथ ही साथ यहां पर रह रहे पाकिस्तानी वीजा पर जो लोग थे उनके वीजा को निरस्त करने की बात भी कही गई है। यहां तक कि इसके अलावा भारत के कई अन्य बड़े फैसले हैं जो पाकिस्तान को इस समय बेचैन कर दिए हैं और पाकिस्तान के सामने अब एक बुरे सपने की तरह वो फैसले आ रहे हैं। लेकिन गोरखपुर में पाकिस्तानी नागरिक के तौर पर 5 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 3 मुस्लिम हैं और 2 हिंदू। बेधड़क की टीम जब उनकी तहकीकात और पड़ताल में गई तो पता चला कि वो कंपियरगंज से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर एक गांव में 2 हिंदू जो पाकिस्तान से भारत तकरीबन 80 के दशक में आए थे, वो वहां पर रह रहे हैं। जब से इस बात की चर्चा उठी है कि पाकिस्तानी नागरिकों को अब भारत छोड़ना पड़ेगा, तब से रमा देवी और बसंत कुमार जो कि वहां रह रहे हैं भारत में कंपियरगंज में गोरखपुर के, वो बेहद ही चिंताजनक अवस्था में हैं। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने 16 श्रेणी के वीजा पर रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की बात कही है, लेकिन 3 अन्य वीजा जिसका नाम है LTV यानी जिसे लॉन्ग टर्म वीजा कहते हैं, इसके साथ ही डिप्लोमेटिक वीजा जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी और सांसद और नेता और बड़े अधिकारियों को मिलता है, और इसके साथ ही सरकारी वीजा, ये 3 वीजा पर जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उन्हें वापस नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इन 3 वीजा को जो है उन प्रावधानों में लिस्ट नहीं किया गया है। इस बात की खुशी जो है रमा देवी और उनके भाई बसंत कुमार को हो रही है। बसंत कुमार और रमा देवी की एक कहानी बहुत दिलचस्प है जो ये बताती है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या क्या चीजें होती हैं। रमा देवी के पिता जो है 1980 में यहां पर मतलब भारत में छोड़कर चले गए। उनके भाई भी उसके बाद भारत में ही आ गए और फिर वापस पाकिस्तान कभी गए ही नहीं। रमा देवी बताती हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता है, यहां तक कि सुंदर लड़कियों को जबरदस्ती अपने साथ निकाह करा लिया जाता है, अपने साथ कुछ दिन रखा जाता है और उसके बाद फिर छोड़ दिया जाता है। गाय के मांस को भी वहां काटा जाता है। वो कहते हैं कि हम हिंदू होते हुए ये सब बातें जब देखते थे तो उससे बेहद ही चिंतित रहते थे। हमारे पिता बताते हैं, मतलब रमा देवी के पिता बताते थे कि वो लोग इतने गंदे थे कि हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार कर रहे थे। रमा देवी और बसंत कुमार अब भारत सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया है। वहीं जब ये पूछा गया कि अगर जिस वीजा के अंतर्गत अभी वो भारत में रह रही हैं, अगर उस वीजा को भी निरस्त कर दिया जाता है तो वो पाकिस्तान अगर भेजी जाती है तो उस पर वो क्या कहेंगी। इस सवाल के जवाब में रमा देवी कहती हैं कि मुझे पाकिस्तान कभी जाना ही नहीं है, और अगर ऐसा होता है कि मुझे पाकिस्तान जाना पड़ता है तो निश्चित तौर पर मैं अपने शरीर में वो चीज बांध कर जाऊंगी जिससे वहां के आतंकवादियों को खत्म कर दूं और खुद भी शहीद हो जाऊं। वहां के आतंकवादियों को खत्म करने का जो ख्याल है वो रमा देवी के अंदर इस समय निचोड़ रहा है और वो चाहती हैं कि अगर मुझे पाकिस्तान वापस भेजा जाता है तो मैं अपने शरीर पे वो विस्फोटक बांध के जाऊंगे जिससे वहां के आतंकवादियों को मार गिराऊं। रमा देवी का जहां पर शादी हुआ है उस परिवार में उनके पति के साथ साथ उनके देवर फौज में हैं। हालांकि पति जो है वो अब रिटायर हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ बसंत कुमार बातचीत करते करते अचानक रो पड़े। उनकी भावुकता ये बता रही थी कि उन्हें भारत कितना पसंद है और वो पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहते। धार्मिक उत्पीड़न के चलते इन 2 हिंदू लोग जो वापस भारत चले आए और इनको भारत पसंद आ गया और अब तकरीबन 45 से 50 वर्ष हो गए हैं वो लगातार भारत में रह रहे हैं। लेकिन एक शिकायत है इनकी कि लोग इन्हें पाकिस्तानी पाकिस्तानी कहकर पुकारते हैं, जिससे इन्हें अब बहुत बुरा लगता है।
इस बात को वो अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती और इसलिए उन्होंने कहा कि जिस दिन पाकिस्तान नाम का ये कलंक उनके जिस्म से, उनकी पहचान से, उनके अस्तित्व से खत्म हो जाएगा, उस दिन वो भागवत करेंगी। वैसे रमा देवी और बसंत कुमार की ये कहानी आपको कैसी लगी और जिस तरीके से भारत सरकार ने फैसला लिया है, अगर एलटीवी वीजा रद्द होता है तो इनको फिर से वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा और फिर जो इनके पति हैं, जो इनके बेटे हैं, जो इनकी बेटी हैं, इनकी बहन हैं, तमाम लोगों से रिश्ता छूट जाएगा। इस पूरे कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहे बेधड़क खबर के साथ।